पितरों को घर लाने के लिए जबलपुर के नर्मदा तट, गौरी घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट, दरोगा घाट, तिलवारा घाट में सुबह से ही मेला लोगों का लगने लगेगा। कोई अपने पितरों को कुशा के साथ घर लेकर आएगा तो कोई पिंडदान तर्पण करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करेगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों के द्वारा संपूर्ण क्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा तिथिवार पिंडदान और श्राद्ध का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। चूँकि रविवार से ये पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी है, तो दोपहर 1 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक लगने के पहले ही लोग अपने पितरों को घर लाने का प्रयास करेंगे। पितरों के मोक्ष तर्पण के लिए गंगा तट गया जी का महत्व काफ़ी है। वहीं श्राद्ध की जननी माँ नर्मदा को माना जाता है। जानकार कहते हैं कि देवराज इंद्र ने स्वयं अपने पूर्वजों का पिंडदान नर्मदा में किया था। इसके लिए वे नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित कुंड में आए थे और इस बात का उल्लेख नर्मदा पुराण में मिलता है। नर्मदा के लम्हेटा घाट स्थित कुंड के पास देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के पद चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के प्रथम राजा मनु ने भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध किया था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इस बात पर विचार मंथन करते हुए बताया गया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि देवता और दानवों को भी श्राद्ध का पता नहीं था, जिससे उनके पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक में भटकती रहती थीं। सतयुग के आदिकल्प के प्रारंभ में जब माँ नर्मदा पृथ्वी पर प्रकट हुई, तब स्वयं पितरों द्वारा ही श्राद्ध किया गया और उन्हें मुक्ति मिली। श्राद्ध कन्या के सूर्य राशि में भ्रमण के दौरान ही आश्विन कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध अर्थात महालय से अमावस्या तक किया जाता है। आमतौर पर लकड़ी का कोयला पानी में तैरता है, जबकि लम्हेटा घाट, जो जबलपुर में लम्हेटा घाट है, तो लम्हेटा घाट के उस उक्त कुंड में जहाँ पे स्वयं देवराज इंद्र ने तर्पण किया था, तो उस कुंड के समीप खारी विसर्जन के दौरान अस्थियों के साथ आने वाला कोयला भी डूब जाता है और ये शोधकारों और सभी लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। तो 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है और आज पितृदेव घर आएंगे और 16 दिन तक पितरों की सेवा पूजा होगी। और पितृपक्ष के समय जो घर का मुख्य द्वार होता है उसको अच्छे से साफ़ करें, हो सके तो मुख्य द्वार को धो के, और कच्चा है तो गोबर से ज़रूर लीपें, और यदि पक्का भी है तो भी गोबर का पतला घोल से लेप करके दरवाजे के दोनों कोनों में आप वहाँ पे पूजा करें। दोनों कोनों की वहाँ पे थोड़ा जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक रखें, धूप दीप रखें और पितरों के लिए खाद्य सामग्री रखें। तो जो पितृ होते हैं वो घर के रक्षक होते हैं, उनका निवास घर के मुख्य द्वार पर होता है। तो मुख्य द्वार को ज़रूर साफ़ करें, मुख्य द्वार की पूजा करें इन 16 दिनों में। और क्योंकि जो जैसे बुजुर्गों का निवास घर के बाहर रहता है, वैसे पितरों को बाहर बैठे रखवाली करते हैं, वैसे भी पितर घर की रखवाली करते हैं।